जो मार बतावा तू आदेश तावे त छोट मोट भाई होगा तो आना मटे गलवा ना छुआ बस एनी कही नहीं सुना जा बोला अनंत शास्त्रं बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयम् अंशं यथा क्षीरमिवाम्बुमेध्या। आइए भगवान नाम का जप करें एवं प्रभु से प्रार्थना करें जिससे जीव मात्र का कल्याण अखिल सृष्टि का कल्याण संभव। कुछ नया चीजें होती हैं करे बाबू यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव भोगश्च मोक्षश्च करस्तमेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री परमात्मने नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेदारमन्तं हृदयारविन्दे भैरवं भवानीं सहितं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारां परां हस्तिस्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं जाड्यन्धकारां परां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं शेषजाड्यापहा। आज आप लोगों के मध्य में आप
सभी लोगों के बीच में हमारा विषय है श्री भगवान नाम की महिमा। भगवान की पावनाति पावन नाम का क्या वैशिष्ट्य है, क्या महानता है, क्या उसकी विशेषता है, उसके संदर्भ में आप लोगों से हम अवगत कराना चाहते हैं और उस नाम के प्रभाव के माध्यम से समस्त सृष्टि का, अनंत ब्रह्मांडों का कैसे कल्याण होता है, इसके संदर्भ में आप लोगों से अवगत कराना चाहते हैं। आइए श्रवण करें श्री भगवान नाम की महिमा। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा, गोविंद नाम में घोघैर्नश्यति नीरबिन्दुभिः। गरुड़ पुराण। पापानलस्य दग्धस्य पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नरा, गोविंद नाम में घोघैर्नश्यति नीरबिन्दुभिः। पापानलस्य पाप रूपी अग्नि से, दीप्तस्य जलती हुई अय मानो भय मत करो। अर्थात पाप रूपी अग्नि जो हमने अपने क्रिया के माध्यम से उत्पन्न किया है, जो इस लोक ही नहीं अपितु परलोक के लिए भी कष्ट का कारण बन करके नरकगामी बनाता है, उससे जलती हुई अय मानो अपने को भयभीत मत हो। उसके लिए क्या व्यवस्था है, इसे आप लोग जानें। गोविंद नाम में घोघैर्नश्यति नीरबिन्दुभिः। गोविंद नाम रूपी मेघ बादल के द्वारा, नाम रूपी बादल के द्वारा जो बरसने वाला जल है, अर्थात भगवान के नाम का कथा मृत के माध्यम से, नाम उच्चारण मात्र के माध्यम से नाम का प्रभाव कैसे उस पाप रूपी जलती हुई मानव को, उस अग्नि को बुझा करके कैसे निष्पाप बना करके पूर्ण रूप से उसे कष्ट से मुक्ति प्रदान करके सुख प्रदान कर देता है, उसके जीवन का सुधार कर देता है। इसके उस नीरबिंदु के माध्यम से कैसे उसका सुधार हो जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है, इस संदर्भ में उसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। और इसलिए गोविंद नाम रूपी जो बादल हैं, उनके द्वारा जो बरसने वाला जो जल है, उस नीर बिंदु से, उस नीर की बिंदु मात्र से समस्त पाप का जो प्राणियों को जला करके नष्ट करता है, उनके समस्त सुकृतों को विनष्ट करके पापमय जीवन जीकर नरक भोगने के लिए बाध्य करता है, वह प्रभु का जो गोविंद नाम है, वह पूर्ण रूप से उन्हें मुक्ति प्रदान करके उनके जीवन को प्रभु से प्राप्त कराने में पूर्ण रूप से सहायक बनता है और पूर्ण रूप से उसका शुभ लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। वामन पुराण में इसी संदर्भ में लिखा गया। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयं हरत् शेषं श्रुतमात्रमेव। नारायणो नाम नरो नराणाम
प्रसिद्ध चौरह कथित है पृथिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम सुत मात्र में। भगवान का जो नारायण नाम है, वह नाम और उस नारायण नाम के उच्चारण मात्र पृथ्वी में समस्त जीवों का और समस्त प्राणियों का अनेक जन्म जन्मांतर के पाप, जो संचित पाप हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का विनाश होकर के वह जीव प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। प्रभु साक्षात जो चित चोर हैं, माखन चोर हैं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का नाम नारायण है और उनको चोर के, माखन चोर के नाम से भी संबोधित किया गया है। ऐसे प्रभु जो करुणामय है, दयामय है, पूर्ण काम है, उनके नारायण नाम के उच्चारण मात्र से समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है और वे प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। जिसका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त, पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा और शेष नहीं रह जाती है। भगवान ने कहा है, प्रभु के श्रीमुख के वचन है, ने पारमेष्टम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न पारमेष्टम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम मय्यार्पितात्मे क्षतिमद्दिनान। श्रीमद्भागवत महापुराण 11:14-14। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्रवर्तित्व यानी चक्रवर्ती सम्राट होना, पातालादि देशों का अधिपति, पाताल आदि लोगों का स्वामी बनना, अणिमाद योग की सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, उन्नोनिधियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता है। अर्थात प्रभु के अलावा उसकी कोई भी कामना नहीं रह जाती है। सिर्फ प्रभु की कामना वह जीव करता है जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है। प्रभु से जो जुड़ जाता है, जिसने प्रभु को समर्पण कर दिया है, अनन्य चेत अनन्य चिंत्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं गीता में कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके मुझे सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसके समस्त जीवन का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ और उसे मैं अपना बना करके अपने धाम का परमाधिकारी बना देता हूँ। व्याकुलतापूर्ण कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। वस्त्र में आकर के प्रभु घुस गए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 भुजाओं का बल रखने वाला दुशासन थक करके खींचते खींचते जमीन पे बेहोश होकर गिर जाता है और द्रौपदी के जो चीर हैं उसमें प्रभु का वास हो जाता है और वह 10 गज चीर उनका नहीं घटता, उनकी लज्जा बच जाती है। भक्त सूरदास जी कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। दुशासन की भुजा थक गई खींचते खींचते और बसन के रूप वस्त्र के रूप में भगवान का अवतार हो गया। साड़ी का छोर न आया, एक कवि कहते हैं। पद्म पुराण का वचन है, नामनो बलाद ही यस्य बुद्धिर्न विद्यते तस्य यमय शुद्धि। जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है, वह अनेक प्रकार की यम यातनाएं भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। ये नर नाम प्रताप बल करत पाप नित्याप।
वज्रलेप हो जात हैं अमित सुदुष्कर पाप। इसमें कोई संदेह नहीं, ये नर नाम प्रताप बल करत पाप नित्याप। जो नाम का के प्रताप के बल पर निरंतर पाप करते हैं वह पाप अमिट हो जाता है, अमिट हो जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है पाप, और दुष्कर पाप हो जाता है। उसका वह कभी भी किसी भी प्रकार से उसका समापन नहीं हो पाता है, और वह पाप भोगने के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कंकांतर मनुष्यवाद हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परदार रतो वापी पैराप्य कृतिकारक संशुद्धो मुक्ति माप्नोति हरिनामानुकीर्तनात्। परदार रतो वापी पैराप्य कृतिकारक संशुद्धो मुक्ति माप्नोति हरिनामानुकीर्तनात्। परदारे रतो वापी, दूसरे की पराई स्त्रियों में भी जो रत व्यक्ति है और दूसरों का जो निरंतर पाप भी करता है, फिर भी यदि भगवान के नाम के कीर्तन में वह लिप्त हो जाता है, उससे पूर्ण रूप से जोड़ करके भगवान नाम का कीर्तन करता है और उस पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करके हमेशा हमेशा के लिए उससे मुक्ति का प्रयास करता है भगवान नाम कीर्तन करके, और पुनः पाप न करने की जो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से प्रार्थना करके पाप कर्मों को छोड़ करके निरंतर प्रभु के नाम कीर्तन में अपने को जोड़ करके अनन्य भाव से प्रभु का नाम कीर्तन में उनसे जोड़ लेता है अपनों को, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके उसका कल्याण हो जाता है। प्रभु इतने दयालु हैं कि उसके पापों पर भी ध्यान नहीं देते हैं और उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। किंतु ऐसा करने के पूर्व हमें पुनः पाप न करने का संकल्प लेना परम आवश्यकता है और परम आवश्यक है, और हम पुनः पाप न करें इसकी परम आवश्यकता है। हरि नाम कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीव पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मंदभागी हैं। जिह्वा लब्धापि जो विष्णु कीर्तनीयम न कीर्ते लब्धापि मोक्ष निश्चयी शयनारोहति दुर्मति। जिह्वा लब्धापि जो विष्णु कीर्तनीयम न कीर्ते लब्धापि मोक्ष निश्चयी शयनारोहति दुर्मति। जो जिह्वा को पा करके भी कीर्तनीय भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पा करके भी उस पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रभु के नाम का कीर्तन हमेशा करना चाहिए, और प्रभु के नाम की कीर्तन का महिमा अपार है, अमिट है। उससे कभी भी मनुष्य जोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए इस ही जन्म में अनेकों जन्मों के पाप को विनष्ट करके प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है, और शुद्ध आचरण एवं श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से वह अपना तरनतार ही नहीं करता, अपितु अपने कुल के 21 पीढ़ी और माता पिता की भी अलावा उसके जितने भी उस वंश में हैं उनका समस्त रूप से कल्याण करके तार देता है। भगवान नाम महिमा के संदर्भ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के वचनामृत देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परई पहचाने। देखिए रूप नाम आधीना, किसी भी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रकाश और उसके बारे में जानकारी करना, उसको प्रकट करना बिना नाम के नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से प्रभु का जो नाम है, अनंत नाम है प्रभु के, उनके नाम के माध्यम से प्रभु के हम विभिन्न रूपों के नाम रूप लीला धाम का अनुश्रवण कीर्तन गायन करके
पूरी तरह से हम जीवन मुक्त होकर के प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं और दूसरों को भी उस नाम के प्रभाव से प्रभु के धाम का अधिकारी बनाने में समर्थ हो जाते हैं। नाम विशेष रूप विशेष नाम बिन जाने, रूप का ज्ञान बिना नाम के नहीं हो सकता है, उसे कहा नहीं जा सकता है। कैसे करतल गत ने पर ही पहचाने, यदि हाथ में भी कोई वस्तु है उसका नामकरण नहीं है तो हम उसका पहचान नहीं बता सकते हैं कि वास्तविक वह कौन सी थी। उसी तरह से प्रभु के बारे में नियम लागू होता है, अर्थात नाम के द्वारा जब हम नाम का प्रभु का पकड़ लेते हैं और नाम हमारे पकड़ में आ जाता है तो प्रभु के जितने भी रूप हैं, जितने भी उनकी महिमा है, नाम रूप लीला धाम सब पकड़ में आकर के प्रभु के धाम के हम अधिकारी बन जाते हैं और प्रभु हमारा कल्याण और श्रवण कीर्तन करने वाले समस्त जीवों का कल्याण कर देते हैं। पायो नाम चारु चिंतामन उड़ करते न खसइहों, नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और हाथों से कभी नहीं जाने दूंगा। ऐसा क्यों कहता है कभी? इसलिए कि उसने वह सुख की इसमें वह सुख उसे प्राप्त होता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी नसीब नहीं होता है। भगवान कहते हैं मय्यार्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, मय्यार्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, मय्यात्मना सुखो यत्तत्पुतेशादि विषयात्मनां। श्रीमद्भागवत 11:14-12। यानी जो मनुष्य को नाम कीर्तन में सुख मिलता है वह विषय सम्राट अनेकों राज्यों का साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी विषयी लोगों को नहीं प्राप्त होता है। इस नाम की महिमा इतनी है, इसके बारे में सहस्त्रों मुख वाले भगवान शेष भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। साधारण जीवों की बात ही क्या है। इसलिए भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का गायन, भगवान नाम का स्मरण एवं उनके नाम रूप लीला धाम से जोड़ते हुए आत्म कल्याण के साथ पूरे विश्व में मंगल का वातावरण स्थापित करें और आत्म कल्याण के साथ पूरे विश्व के कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हुए समस्त भूमंडल का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम सेवा के लिए आपके बीच में आने के लिए आपसे विदा लेते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय भगवान, जय माता।